हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? दोस्तों, गर्भावस्था एक स्त्री के जीवन का सबसे सुंदर पल होता है। ग्रंथों के अनुसार एक स्त्री अपने बच्चे के भविष्य का निर्माण अपने गर्भ में करती है। यही वह समय होता है जब वह अपने बच्चे में अच्छे विचार और संस्कार का बीज बो सकती है। इसी कारण गर्भावस्था में स्त्रियों को गीता जी और खासतौर से गर्भ गीता का पाठ करने की सलाह दी जाती है। गर्भ गीता गीता जी का वह अंश है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि किस तरह हर मनुष्य के हाथ में होता है कि उसका जन्म और जीवन कैसा होगा। साथ ही वह अगले जन्म में किस योनि में जन्म लेगा। ऐसे में अगर गर्भवती महिलाएं इस ग्रंथ को सुन ले तो उनके बच्चे का जीवन संवर सकता है। तो चलिए गर्भ गीता का पाठ शुरू करते हैं। पाठ के आरंभ में ही अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुसूदन, वह कौन सा दोष है जिसके चलते प्राणी गर्भ में आता है? वह गर्भ में पीड़ा पाता है, जन्म के समय अधिक कष्ट का सामना करता है और कई प्राणियों को तो जन्म से ही रोग भी लग जाते हैं। ऐसा क्यों है? मनुष्य ऐसा क्या करे जिससे वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति पा सके? अर्जुन के प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो मनुष्य है वह अंधा है, मूर्ख है, जो संसार से प्रेम करता है। यह वस्तु मैंने पाली, वह वस्तु प्राप्त करनी बाकी है। ऐसी चिंताएं उसके मन से उतरती ही नहीं हैं। दिन रात उसके मन में यही विचार चलते रहते हैं, जिसके कारण वह बार बार अनेक योनियों में पैदा होकर जन्म मरण और गर्भ के दुख भोगता है। अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, मन तो काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार जैसे विकारों का निवास है। इनसे स्वयं को बचा पाना कैसे संभव है? कौन से प्रयास किए जाएं जिससे इस मदमस्त हाथी के समान मन को वश में किया जा सके और भक्ति में लगाया जा सके? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार एक मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए अंकुश का उपयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार मन को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश का प्रयोग करना जरूरी है। ज्ञान से ही ध्यान और भक्ति दोनों पाए जा सकते हैं। अर्जुन फिर प्रश्न करते हैं, जनार्दन, कुछ लोग भक्ति करने के लिए वन जंगल जाते हैं, कुछ सांसारिक मोह माया को छोड़कर जगह जगह भटकते हैं। ऐसे में यह कैसे जाना जाए कि भक्ति का श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, चाहे बालों में बसने वाले हों, चाहे सिर पर जटा धारण करने वाले, चाहे शरीर पर भस्म रमाने वाले हों या दर दर भटकने वाले, मेरे दर्शन केवल उन्हीं को प्राप्त होते हैं जिनके मन में प्रेम और श्रद्धा भक्ति हो। अहंकार से भरा मनुष्य चाहे किसी भी रूप में मेरी भक्ति करे, उसे मेरे दर्शन प्राप्त नहीं होते। अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, वह कौन सा पाप है जिससे पत्नी मर जाती है? वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र घर जाते हैं और मनुष्य नपुंसक हो जाता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य किसी से कर्ज लेकर उसे चुकाता नहीं, उसकी स्त्री मर जाती है। उसी प्रकार जो मनुष्य दूसरों की अमानत को उन्हें नहीं लौटाता, उसके पुत्र मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वहीं जो मनुष्य किसी को सहायता करने का वचन देकर समय पर सहायता न करे, वह नपुंसक बन जाता है। अर्जुन अगला प्रश्न करते हैं और कहते हैं, हे माधव, वह कौन सा पाप है जिससे सदा निरोगी रहता है और वह कौन सा पाप है जिसके चलते उसे गधे का जन्म प्राप्त होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य अपनी कन्या का अन्न खा लेता है, उसे बेच देता है या कन्या दान करते समय दहेज लेता है, वह दोषी है। ऐसे मनुष्य सदैव ही रोगी रहते हैं। वहीं जो मनुष्य विषय विकार के लिए मदिरा पान करते हैं, वे गधे की योनि में जन्म लेते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृपानिधान, कुछ मनुष्य को जीवन में स्वर्ण, गाड़ी, घोड़े और सभी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ऐसा क्यों? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य स्वर्ण का दान करता है, उसे गाड़ी, घोड़े और जीवन के सभी सुख सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वहीं जो मनुष्य अन्न का दान करता है, उसे सुंदर स्वरूप और संतान की प्राप्ति होती है। अर्जुन फिर पूछते हैं, हे प्रभु, किसी को धन बिना परिश्रम के ही मिल जाता है और कोई सारी उम्र भी धन एकत्रित नहीं कर पाता, इसका क्या कारण है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जिन्होंने गुप्त दान किया हो या कुछ तरह से जरूरतमंदों की सहायता की हो, उन्हें अनायास धन प्राप्त हो जाता है। अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, श्रेष्ठ गुरु की परिभाषा क्या है? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जिसने सभी इंद्रियों पर विजय पाली हो, जिसे सारा संसार ही ईश्वर रूपी दिखाई पड़ता हो, जिसके मन में सभी के प्रति उदारता हो, वही श्रेष्ठ गुरु है। और जो ऐसे गुरु का शिष्य बनता है, वह मुझे प्रिय होता है।
गुरु की सेवा करने का अर्थ मेरी सेवा करना है और यही सत्य है। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी प्राणी हमारे इस संवाद को पढ़ेगा या सुनेगा वह गर्भ के दुखों से बच जाएगा। इतना ही नहीं, वह नरक की 84 यातनाओं और जन्म मरण के झंझट से भी मुक्त हो जाएगा। इतिश्री गर्भ गीता संपूर्ण। दोस्तों, यह था गर्भ गीता का संपूर्ण पाठ जिसे गर्भवती महिलाओं को पढ़ना या सुनना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये रोचक जानकारी आपको पसंद आई होगी। धर्म और ग्रंथों की ऐसी ही बातें जानते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।